ओम शांति। आज बाबा की 14 जून 2021 की मुरली मंथन है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे साथ घर चलना है तो इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं होगा, हम तपस्या नहीं कर सकते, योग नहीं लगा सकते और इस पुरानी दुनिया को हम भूल भी नहीं सकते हैं। बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ जाती रहेगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वैराग्य बहुत जरूरी है। भले अभी पुरानी दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हमारा मन परमात्मा की तरफ हो, अपने घर परम धाम की तरफ हो और आने वाले नई दुनिया सत्यों की तरफ हो। क्योंकि जहाँ जाना है बुद्धि वहीं होनी चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते, आप मुझे याद करेंगे तो पावन बनेंगे और पावन बनेंगे तो मेरे साथ घर चलेंगे। क्योंकि पतित आत्मा भी परम धाम घर नहीं जा सकती है। चाहे तो हम बाबा की याद से पावन बने, चाहे फिर बाबा कहते सजाएं खाकर आत्मा पावन बनेगी। लेकिन बनना तो है, सभी को पावन बनना है। क्योंकि अब घर जाने का टाइम है। क्योंकि वैसे भी अभी नया युग आ रहा है, नई दुनिया आ रही है, तो नया संसार शुरू होगा तो पुराना को तो खत्म होना पड़ेगा। तो घर जाने के लिए आत्मा का पवित्र होना जरूरी है। और बाबा ने कहा कि भगवान ने जो यज्ञ रचा है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इसमें असुरों के विघ्न पड़ते हैं, मनुष्यों के विघ्न पड़ते हैं। कौन से मनुष्यों के विघ्न पड़ते हैं? जो पतित आत्माएं हैं, जो भगवान को नहीं जानती हैं और जिनके अंदर विकार हैं, वो मनुष्य विघ्न डालते हैं। भले भगवान सर्वशक्तिवान है और भगवान ने ये यज्ञ रचा है, लेकिन बाबा कहता इस समय मेरे से भी शक्तिशाली रावण है। माना बुराइयां हैं, विषय विकार हैं, तो बुराइयों के वश होकर आसुरी मनुष्य ही विघ्न डालता है। तो इसलिए बाबा कहता विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्योंकि आत्माएं स्वभाव संस्कार अनुसार कर्म करती रहती हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो सिखाता हूँ कि अच्छे संस्कार धारण करो, शुद्ध आत्मा बनो, अच्छे कर्म करो, लेकिन सभी नहीं करते हैं। जो देवता घराने की आत्माएं हैं, वही आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं और उनके ज्ञान को सुनकर धारण करती हैं और अपने पुराने स्वभाव संस्कार को चेंज करती हैं, श्रेष्ठ कर्म करती हैं। नहीं तो दूसरे तो विघ्न डालते हैं। तो इसलिए बाबा कहते घबराना नहीं है, एक दिन ये विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। और बाबा ने कहा ज्ञान योग में मजबूत बनना है ना, ढीला नहीं बनना है, मजबूत अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है। और परमात्मा कहते हैं ये मैं ब्रह्मा बाबा के शरीर में आता हूँ, ये मेरा अपना शरीर नहीं है, इसमें मैं प्रवेश करता हूँ। मेरा तो कोई शरीर ही नहीं है, मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, मैं तो निराकार हूँ। तो आपको अपना शरीर मिलता है, आप बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, पार्ट प्ले करते हो,
सुख दुख भोगते हो, लेकिन मैं सुख दुख से न्यारा हूँ। मैं तो एक बार इस ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेता हूँ तुम बच्चों का उद्धार करने के लिए, तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं एक ही बार आता हूँ 5000 वर्ष में। और बाबा ने बताया कि अब तुम्हारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला मतलब अब तुम्हारी आत्म उन्नति हो रही है, क्योंकि तुम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो भगवान की शक्ति से। और बाबा ने कहा चढ़ती कला हमारे, इसके बाद फिर हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, हम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे, क्योंकि सतयुग में तो कोई दुख होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा अभी थोड़े दिन और हैं, ये दुख की दुनिया समाप्त होने वाली है, तो इसीलिए अपने सुखों की दुनिया को याद करो। कोई भी बंधन में अपने आप को नहीं फंसाना, कोई एक्स्ट्रा बंधन अब नहीं बनाना है। जैसे बाबा ने कुमार कुमारियों को कहा कि इस समय शादी ना करें तो अच्छा है, भगवान को साथी बनाएं, भगवान को साजन सजनी बनाएं, दोस्त बनाएं। वो हमारी पालना करता है, सब कुछ करता है, हमें शक्ति देता है, हमारी मदद करता है, जितना कि एक देहधारी भी नहीं कर सकता, लेकिन वो करता है। तो उसको साथी बनाएंगे तो निश्चिंत रहेंगे और अपनी आत्म उन्नति भी अच्छी तरह से कर सकेंगे, भविष्य के लिए अपना भाग्य भी बना सकेंगे, सच्ची कमाई कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहता शादी करना माना बंधन में फंसना, क्योंकि कई आत्माओं से फिर लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, फंस जाते हैं, फिर छूटना मुश्किल है, विकार भी आ जाते हैं। तो इसलिए अब तो पावन बनने का टाइम है, अब तो बेहद का वैरागी बनने का टाइम है, अब तो भगवान से सब कुछ लेने का टाइम है, फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो अपने आप को निर्बंधन बनाकर रखना है। फिर बाबा ने कहा स्वामान के नशे में रहो तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा, देह अभिमान खत्म हो जाएगा तो आप सफलता मूर्त बन जाएंगे, पुरुषार्थ में सफलता, सेवा में भी सफलता मिलेगी। तो स्वामान माना मैं कौन, मैं किसका बच्चा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा रोज हमें स्वामान देते हैं और इतने स्वामान दिए, इतने टाइटल दिए कि आप कौन सी आत्मा हो, है ना, भिन्न भिन्न टाइटल दिए, उसको याद करते रहो, उसके नशे में रहो, उसको यूज करो प्रैक्टिकल में। तो बाबा ने कहा सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बहाना नहीं बनाना है कि योग के लिए टाइम नहीं मिलता, सेवा के लिए टाइम नहीं मिलता, है ना, ज्ञान की पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, ये बहाना नहीं देना है। लेकिन बाबा ने कहा समय को बचाना है, क्योंकि समय तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए बचाना पड़ता है। देखो मेरा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो उससे अपने आप को बचाओ। और शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी फिर थोड़ा कम करो, जैसे 8, 10, 12 घंटे करते हैं तो थोड़ा बाबा कहता कम कर लो, क्योंकि भविष्य बनाने का टाइम यही है। भविष्य अगर उज्जवल बनाना है, बहुत ऊंचा भाग्य बनाना है, तो वो यही टाइम है।
भगवान से इस समय सब कुछ लेना है, तो इसके बाद ये समय नहीं आएगा। इसलिए तपस्या के लिए टाइम समय बचाएं। अच्छा, ओम शांति।